गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। मैं मॉन्टेब्रेसिया स्कूल की स्टैंडर्ड 6 की हिंदी व्याकरण की शिक्षिका हूँ। तो बच्चों, लास्ट क्लास में यानी पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को संधि पढ़ाया था। संधि क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है वो भी समझाई थी मैं। आज मैं आप लोग को स्वर संधि के कितने भेद होते हैं वो पढ़ाऊँगी। तो आप अपनी पुस्तक निकाल लीजिए और चैप्टर 3 निकाल लीजिए। तो बच्चों, आप लोगों ने निकाल लिया संधि। संधि में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि संधि क्या होती है। संधि दो वर्णों का परस्पर मेल है। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। पिछले क्लास में मैंने समझाया भी था, ठीक है। उसके बाद संधि क्या है? संधि का अर्थ क्या होता है? मिलना या मेल। और विच्छेद का अर्थ होता है अलग होना। जैसे यहाँ पर देखिए, ये दोनों अलग है यानी ये संधि विच्छेद है। और ये जुड़ा हुआ है महा प्लस आ से, ये इन दोनों शब्दों को जोड़ दिया गया है। जोड़ करके क्या लिखा गया है? महाशय, यानी ये हो गया संधि और इसको अलग करना संधि विच्छेद हो गया। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। मैंने पिछली क्लास में ये भी बताया था कि स्वर संधि किसे कहते हैं? जब स्वर और स्वर का मेल होता है, यानी जब स्वर और स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे स्वर संधि कहते हैं। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, परम प्लस अर्थ। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? म, और म के साथ कौन सा स्वर आया है? अ आया है। देखिए यहाँ पर अ लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अ है, यानी अ भी स्वर है और दोनों को जोड़ने से भी क्या आया? स्वर आया। परम प्लस अर्थ परमार्थ, ये स्वर संधि कहलाया क्योंकि इसमें स्वर और स्वर का मेल हो रहा है। व्यंजन संधि में मैंने क्या बताया था आप लोग को कि व्यंजन संधि में व्यंजन का मेल स्वर से भी होता है और व्यंजन से भी होता है, ठीक। विसर्ग संधि में क्या होता है? व्यंजन या स्वर के साथ मेल होने पर विसर्ग संधि में परिवर्तन आता है, वो कहलाता है विसर्ग संधि। आज हम लोग पढ़ेंगे कि स्वर संधि के भेद, ठीक है। स्वर संधि के मुख्य 5 भेद हैं। स्वर संधि को 5 भाग में बांटा गया है। क्या क्या है ये देखिए। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि, ठीक है। ये 5 भेद हैं स्वर संधि के। तो आज हम लोग देखेंगे कि दीर्घ संधि क्या होती है, ठीक है। तो पेज 28 में आ जाइए। अब यहाँ पर देखिए दीर्घ संधि क्या होती है। जब ह्रस्व या दीर्घ, बच्चों पहले मैंने बताया था कि ह्रस्व स्वर क्या होता है? वो स्वर होता है जिसके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है। और दीर्घ स्वर वो स्वर होता है जिसके उच्चारण में 2 गुना समय लगता है, ठीक है। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर यानी अ ई उ, ये क्या है? ह्रस्व स्वर है। इसके बाद ह्रस्व या दीर्घ यानी अ ई और उ, अ छोटी और छोटा उ, दोनों के मेल से दीर्घ स्वर आएगा। जैसे आ बड़ी और बड़ा उ होगा तो वो कहलाएगा दीर्घ संधि। अब यहाँ पर देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है? ह्रस्व स्वर है अ, ये भी ह्रस्व स्वर है अ, और ये दीर्घ स्वर है आ और आ। तो ह्रस्व और दीर्घ स्वर के साथ या तो ह्रस्व स्वर का मेल हो या फिर दीर्घ स्वर का मेल हो, दोनों ही स्थिति में विकार उत्पन्न होकर के दीर्घ स्वर ही आएगा। अब देखिए, इन दोनों, ये भी ह्रस्व है ये भी ह्रस्व है, दोनों को जोड़ देने के बाद क्या उसका परिवर्तन आया? क्या विकार निकल कर आया? दीर्घ स्वर, इसलिए ये दीर्घ संधि कहलाया। अब यहाँ देखिए, ये छोटी ई और ये भी छोटी ई है, ये दोनों क्या है? ह्रस्व स्वर है। बड़ी ई और बड़ी ई, ये है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर के साथ ह्रस्व स्वर का मेल हो रहा है तो क्या आ रहा है? विकार, दीर्घ स्वर आ रहा है। यहाँ पर देखिए, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के साथ मेल होकर के क्या विकार आया? दीर्घ स्वर आया। यहाँ देखिए, दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर के साथ
मेल होकर के क्या बना, दीर्घ स्वर। यहाँ पर देखिए दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर जुड़ करके क्या विकार उत्पन्न हुआ, दीर्घ स्वर। यानी ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर या फिर ह्रस्व स्वर के साथ ह्रस्व का मेल हो या फिर दीर्घ स्वर के साथ दीर्घ स्वर का मेल हो, दोनों ही स्थिति में विकार उत्पन्न होकर के दीर्घ स्वर ही आएगा, उसे कहते हैं दीर्घ संधि। अब यहाँ देखिए छोटा ऊ और छोटा ऊ दोनों ह्रस्व है, मिलकर बड़ा ऊ हो गया। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ दोनों मिलकर के बड़ा ऊ हो गया। बड़ा ऊ और छोटा ऊ दोनों मिलकर बड़ा ऊ हो गया। अब आपको समझ में आ गई कि दीर्घ संधि क्या होती है। अब एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, भाव भाव प्लस अर्थ। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, व है, भाव यानी पहला शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, व के साथ कौन सा स्वर है, अ है, यानी ये ह्रस्व स्वर है, ठीक। और यहाँ पर देखिए अर्थ, ये दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, अ है। अब दोनों ही ह्रस्व है, जुड़ कर क्या आएगा, आ आएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, भावार्थ हुआ ना, भावार्थ। यानी यहाँ पर भाव अर्थ नहीं लिख सकते हम लोग, ये रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए भावार्थ यानी आ गया। उसी तरह से यहाँ पर देखिए देव प्लस आलय, देव प्लस आलय, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, व के साथ क्या हुआ, आ गया, ये है ह्रस्व स्वर। और ये दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, दीर्घ स्वर है। दोनों को जोड़ने से कौन सा स्वर आया, आ स्वर। तब इन दोनों को जोड़िए क्या हो जाएगा, देवालय, आ आया ना, तो ये हो गया दीर्घ स्वर, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल से देखिए, रवि प्लस इंद्र। अब यहाँ देखिए यहाँ पर कौन सा स्वर है, छोटी ही है, और यहाँ पर क्या है, छोटी ही है, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ी, इसलिए ये क्या कहलाएगा, रविंद्र। अब देखिए ये जो मात्रा ये चेंज हो गया ना, रविंद्र। तो बच्चों आज हम लोग बस दीर्घ स्वर ही पढ़ेंगे, और आप इस पेज को अच्छा से पढ़िएगा और समझ कर पढ़िएगा, क्योंकि हिंदी व्याकरण ऐसा पुस्तक है, ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है, इसको अगर आप लोग एक बार समझ जाओगे तो आपका दिमाग में छप जाएगा। ये रटने की चीज़ नहीं है, ये समझने की चीज़ है। तो आप जब भी रीड करोगे समझ कर रीड करना। आपका होमवर्क है रीड पेज 28, और 28 में दीर्घ संधि आप लोग पढ़कर रखोगे। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी। थैंक यू।